जिस आदमी के सामने इबरत के नज़ारे खुले और जाहिर मौजूद हैं, उसकी आंखों के सामने लोग खड़े सजा पा चुके हैं। बेशक उसको तकवा और परहेजगारी शुबहात में पड़े रहने से बाज रखती है। करीम की खसलतें नेक होती हैं। वो लोगों को अपनी नेमतों से फायदा पहुंचाता और रिश्तेदारी से सिला रहमी फरमाता है। कबल इसके तुम्हारे अमाल का मुआजना हो, अपने नफ्सों के अमाल को खुद वजन करो, और कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, अपने नफ्सों का हिसाब अच्छे तरीके से कर लो। शरीफ आदमी कितना ही बड़ा मर्तबा और ओहदा पाए, वो कभी नहीं इतराता, जैसा कि पहाड़ को जोर की हवाएं नहीं हिला सकती। अपने नफ्स को जलील रखो और दीन को अजीज रखो। आखिरत को महफूज रखो। दीन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। पाँव के फिसलने का इलाज मुमकिन है और आसान है, लेकिन अगर जबान फिसल जाए तो इसका कोई इलाज नहीं। ज्यादा शहवत से बचो। ज्यादा शहवत मर्दानगी को बुरे तरीके से दबा लगाती है, और ज्यादा बुखल जवान मर्द को बट्टा लगाती है और भाईबंदी को खराब कर देती है। अगर तू चाहता है कि तेरी खूबियों में इजाफा हो, तो कभी भी अपनी खूबियों को ज्यादा ना समझो और ना ही ज्यादा इतराओ। जब तू अक्लमंद को इशारा करे तो गोया तूने उसे निहायत तकलीफों अताब किया, और जब जाहिल की किसी जाहिलाना हरकत पर बुर्दबारी से काम लिया तो बेशक उसे बहुत काफी जवाब दे दिया। उस रोज से डरते रहो जिसमें तमाम कामों की तफ्तीश और जांच पड़ताल होगी। लोग सख्त बेकली में होंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। पूरी शिकम से परहेज रख कि जो बंदा हमेशा पेट भर के खाता है वो बहुत ज्यादा अमराज में मुब्तला होता और परेशान ख्वाबें देखता है। रात को नारियल के रस में आलू के छिलके को मिलाकर सर पर लगाइए, 80 साल तक एक बाल भी सफेद नहीं आएगा। गसब से हमेशा बच के रह, इसका अव्वल जुनून और आखिर नदामत है। जब तू किसी और दूसरे में बुराई देखे तो खुद को उस बुराई से महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर। तेरा सबसे अच्छा भाई वो है जो तेरी मदद और गमखारी के हक में हो। सबसे अच्छा काम वो है जो हक को जाहिर कर दे और जुल्मत का चेहरा सामने लाए।